तो एपिसोड शुरू होता है एक शांत रात से, जहां सुकासा चांद के नीचे खड़ी होती है। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून भी है और हल्का सा दर्द भी। वो सोचती है कि उसे कभी लगा ही नहीं था कि वो प्यार करेगी। वो हमेशा समझती थी कि प्यार सिर्फ दूसरे लोगों के लिए होता है, लेकिन अब उसके अंदर कुछ बदल रहा है। जैसे कोई इंसान चांद तक पहुंचने की कोशिश करे और सफ़र में ही खो जाए, वैसे ही सुकासा भी अपने जज्बात के सफ़र में खो गई है। उसके दिल, जो हमेशा शांत और ठंडा था, अब धीरे धीरे पिघलने लगा है। सीन शिफ्ट होता है। सुबह का वक्त है। आया और कनामे सुकासा के पास आते हैं और मस्ती भरे अंदाज में पूछते हैं, तो बताया उसे? सुकासा एकदम से घबरा जाती है, आंखों में शर्म और कन्फ्यूजन दोनों। कनामे इरिटेट होकर कहती है, ड्रामा मत करो, सब समझ गए हैं। लेकिन सुकासा कुछ कह नहीं पाती, बस चुप हो जाती है। सुकासा अब बदल रही है। अब वो नासा के साथ अपने इमोशंस ज़्यादा ओपनली शेयर करना चाहती है, लेकिन दिल की बात ज़ुबान तक लाना उसके लिए अब भी मुश्किल है। सिंपल से 3 वर्ड्स, आई लव यू। लेकिन ये 3 वर्ड सुकासा के लिए एक बहुत बड़ा बोझ है। शादी के बाद भी दोनों के बीच एक छोटी सी इमोशनल डिस्टेंस है, एक क्यूट सा टेंशन जो उनके बीच के रिश्तों को और प्यारा बना देता है। सुकासा कहती है, शादी का मतलब होता है साइलेंट कम्युनिकेशन। आया सर पकड़ लेती है और कहती है, तुम सीरियस हो क्या? पर सुकासा कॉन्फिडेंट टोन में बोलती है, हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, हम दोनों एक ही वेवलेंथ में हैं। बगल से बोलते हैं, अगर कुछ कह नहीं सकती तो दिखाना पड़ता है। दूसरी तुरंत बोलती है, एग्जैक्टली, ड्रेस टू सेड्यूस। सुकासा तुरंत शॉक हो जाती है और चिल्लाती है। सीन फनी बन जाता है और सब एक साथ बाथ हाउस में चले जाते हैं। सुकासा इरिटेट होते हुए सोचती है, ये सब इतनी ज़्यादा बातें क्यों करती हैं? लेकिन दिल में वो मान लेती है, वो सही कह रही थी, मुझे नासा के लिए अपना प्यार दिखाना चाहिए। रात होती है और सुकासा अपने कमरे में अकेले बैठी होती है। वो सोचती है, अगर कह नहीं पा रही तो शायद महसूस करना ज़्यादा आसान है, और उस पर वो डिसाइड करती है कि अब मैं अपना प्यार दिखाऊंगी। सीन शिफ्ट होता है बेडरूम में। नासा कैजुअली कहता है, चलो सो जाते हैं। सुकासा रोकती है, रुको ज़रा, मुझे कुछ कहना है। नासा कंफ्यूज हो जाता है। सुकासा कहती है, बैठो थोड़ा। दोनों के बीच कुछ सेकंड का ऑकवर्ड साइलेंस होता है। नासा कहता है, क्या मैंने कुछ गलत किया? सुकासा धीरे से कहती है, आंखें बंद करो। उस पल सब समझाता है। वो नासा के करीब आती है और एक हल्की सी किस करती है। नासा शॉक्ड रह जाता है। सुकासा ब्लश करते हुए कहती है, हाँ मैंने किस किया। लेकिन बात अभी ख़त्म नहीं हुई। किस के बाद दोनों ऑकवर्ड साइलेंस में रहते हैं। सुकासा ब्लश कर रही होती है और नासा पूरा कंफ्यूज। वो कहने लगती है, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। नासा अटेंटिव हो जाता है, हाँ हाँ बोलो। सुकासा कहती है, आंखें बंद करो। नासा हंसते हुए बोलता है, बंद कर ली। थोड़ी देर चुप रहकर सुकासा कहती है, तुम्हारी वाइफ ने आज थोड़ा क्यूट अंडरगारमेंट्स पहना है। नासा का दिमाग क्रैश हो जाता है और दोनों ऑकवर्ड साइलेंस में बैठ जाते हैं। सीन सॉफ्ट कॉमेडी के साथ एंड होता है। ऑकवर्डनेस भी कभी कभी प्यार का पार्ट होती है। अगले दिन अब दोनों के दिमाग में वही सीन घूम रहा होता है। नासा सोचता है, कल हुआ क्या था? और सुकासा ब्लश करते हुए सोचती है, बस आई लव यू कह देती तो सिंपल रहता। नेक्स्ट डे बाथ हाउस में आया फिर इसे छेड़ती है और बोलती है, तुम अपने हस्बैंड से अब तक नहीं कह पाई। सुकासा इरिटेट होकर कहती है, तुम लोग समझते ही नहीं हो। उसका फेस जो है लाल पड़ जाता है। तभी यहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम काजुमिया है। कनामे बताती है कि ये उसका क्लासमेट है और इसी ने उसे यहाँ पर बुलाया है। अब आया जो है इसे एग्जाम्पल बना देती है और इसे आई लव यू कहने लगती है और सुकासा से कहती है, देखो ऐसे सीधे बोल देना है, दिल में मत रखो। काजुमिया यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। सुकासा शर्मा जाती है और बोलती है, तुम सबको लगता है ये इतना ईजी है। सीन जो है लाइट हार्टेड नोट पे एंड होता है। सुकासा एम्बैरेस्ड होती है, लेकिन अंदर से डिसाइड करती है कि नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर कह दूंगी। अब कनामे सुकासा को कुछ कूपन्स देती है फ्री आइसक्रीम की। वो कहती है, उसे आइसक्रीम के साथ बताऊं, डील में स्वीटनेस आ जाएगी। सुकासा थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है पर थैंक्स कहती है। फिर रात में सुकासा और नासा दोनों चल रहे होते हैं। नासा कहता है, कनामे ने अच्छा किया, और फिर उससे कहता है, चलो उसका बदला चुकाते हैं कभी। उसके बाद नासा पूछता है, तुम्हारा कौन सा फेवरेट फ्लेवर है? सुकासा थोड़ा ब्लश करती है और कहती है, तुम्हारी क्यूट वाइफ को अभी कौन सा आइसक्रीम फ्लेवर चाहिए? नासा उसे एक क्यूज के फॉर्म में गेस करने के लिए कहता है। काउंटडाउन चालू करता है, 5 4 3, और वो सही जवाब देता है, रम रेजिन। सुकासा हैरान होती है और पूछती है कि तुम्हें कैसे पता? नासा मुस्कुरा के कहता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और फिर कहता है, मैं अपनी वाइफ के बारे में सब कुछ जानता हूँ। सुकासा थोड़ा शर्माती है और फिर गुस्सा भी दिखाती है। सुकासा के मन में सोच चलती है, क्या ये मौका है कहने का? वो डिसाइड करती है कि जैसे नासा कैजुअली आई लव यू कहता है, वैसे ही वो भी कह देगी।
पर जैसे ही बोलने लगती है नासा बीच में ही बेंच पर बैठने को बोल देता है और वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। दोनों बेंच पर बैठकर आइसक्रीम खाते हैं। नासा कहता है शेयरिंग शादी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और सुकासा एग्री करती है। फिर नासा कहता है तुम्हारे मुंह के पास थोड़ा लग गया है और बिना सोचे वो उसके लिप्स पर हल्का सा किस कर देता है। सुकासा शॉक्ड रह जाती है और शर्मा कर उसे डांटने लगती है, पर नासा कामली कहता है तुम्हारे लिप्स थोड़े ठंडे थे। ये सुनकर सुकासा का दिल पिघल जाता है। वो उसे खींचकर खुद किस कर देती है और इसके बाद दोनों एकदम शर्माए हुए होते हैं। नासा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है सुकासा, और तब सुकासा फाइनली फीलिंग बोल देती है अपनी और कहती है आई लव यू यू इडियट। और नासा के होश उड़ चुके होते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। सो गाइस, अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये एनीमे पसंद आ रहा है या फिर नहीं, और आपको और एपिसोड चाहिए मांगा के या नहीं। आपके रिस्पॉन्स के हिसाब से ही मैं और ज़्यादा एपिसोड बनाऊँगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए सायोनारा और बाय।